स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस पर ए से लिखना सीखेंगे, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं कोरोना वायरस ए से इन इंग्लिश। तो हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, परिचय। दूसरा पॉइंट है हमारा सिम्टम्स, लक्षण। तीसरा पॉइंट है हमारा कोविड-19, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कोविड-19 कैसे फैलता है। चौथा पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की रोकथाम। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है हमारा कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। बच्चों, कोरोना वायरस पे हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। यह ऐसे ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करके यह निबंध लिखा गया है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये रहा बच्चों आपके सामने पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। Coronavirus, which is commonly called as COVID-19, is an infectious disease. Coronavirus, which is commonly called as COVID-19, is an infectious disease. कोरोना वायरस, जिसे आमतौर पर कोविड-19 कहा जाता है, This is a new virus and its spread ration is very fast. This is a new virus and its spread ration is very fast. यह एक नया वायरस है और इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है। COVID-19 was first identified in December 2019 in Wuhan city of China. COVID-19 की पहचान पहली बार दिसंबर 2019 में वुहान, चीन के वुहान शहर में हुई थी, वुहान सिटी ऑफ चाइना। बट नाउ दिस वायरस हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बट नाउ दिस वायरस हैज स्प्रेड टू ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अब यह वायरस दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। इन मार्च 2022 the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a pandemic. In March 2022, the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 outbreak a pandemic. मार्च 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 के प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया। तो बच्चों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ आया होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये रहा आपके सामने। दूसरा पॉइंट हमारा है सिम्टम्स, जिसका हिंदी मतलब होता है लक्षण। तो हम देखते हैं इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। कोरोना वायरस इज अ वेरी स्मॉल बट मोस्ट हार्मफुल वायरस। कोरोना वायरस बहुत छोटा लेकिन सबसे हानिकारक वायरस है। कोरोना वायरस इज अ वेरी स्मॉल बट मोस्ट हार्मफुल वायरस। कोरोना वायरस बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक वायरस है, हानिकारक वायरस है। इट्स सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सर्व। इसके लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इट्स सिम्टम्स, इसके लक्षण कैन बी वेरी माइल्ड टू सर्व, या इसके लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स, कुछ लोगों में इसके लक्षण दिखाई भी नहीं देते। द मोस्ट कॉमनली सिम्टम आर फीवर। द मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स, इसके आम लक्षण आर फीवर, बुखार, कफ, नीड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, इसके लक्षण हैं। द मोस्ट कॉमन
सिम्टम आर फीवर, कफ, नीड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। सबसे आम लक्षण है बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक नेजल कॉन्क्शन, श्योर थ्रोट मसल पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन। मांसपेशियों में दर्द और स्वाद या गंध का कम होना जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम द डिसीज विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। अधिकांश लोग को विशेष उपचार की आवश्यकता के बिना ही बीमारी ठीक हो जाती है। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम द डिसीज, बहुत सारे लोग रिकवर हो जाते हैं विदाउट नीडिंग स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई भी विशेष ट्रीटमेंट के। ओल्डर पीपल एंड दोज अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम लाइक हाई ब्लड प्रेशर, वृद्ध लोग और वे अंतर्निहित चिकित्सा समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप, हियर प्रॉब्लम्स, सुनने में समस्या और डायबिटीज, मधुमेह आर मोर लाइकली टू डेवलप सीरियस इलनेस। सुनने की समस्या या मधुमेह से गंभीर बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे पॉइंट की ओर। तो ये रहा हमारे सामने तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड। हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कोविड-19 कैसे फैलता है। दिस डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ। दिस डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह पर्सन टू पर्सन फैलता है। थ्रो स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ, यह रोग नाक और मुंह से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। विच आर स्प्रेड व्हेन अ पर्सन विथ कोविड-19 कफ्स और एक्सेल्स। which are spread when a person with COVID-19 coughs और exhales। जब कोई व्यक्ति कोविड-19 खांसता या सांस छोड़ता है। People can also be infected by touching a contaminated surface and then their eyes, mouth और nose। लोग दूषित सतह और फिर उनकी आंखों को छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। मुंह और नाक को छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ हमारा तीसरा पॉइंट हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, कैसे फैलता है, यह भी कंप्लीट होता है। हमारा चौथा पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा वॉश यूर हैंड्स रेगुलरली एंड केयरफुली विथ सोप और सैनिटाइजर। अपने हाथों को नियमित रूप से और सावधानी से साबुन या सैनिटाइजर से धोना चाहिए। वॉश यूर हैंड्स रेगुलरली एंड केयरफुली विथ सोप और सैनिटाइजर, साबुन से हमें रेगुलरली हाथ धोने चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। ये रहा दूसरा पॉइंट। Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing। खांसने और छींकने वाले व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। Maintain a safe distance from anyone who is coughing or sneezing। खांसने और छींकने वाले व्यक्ति से सेफ डिस्टेंस बना के रखें। ये रहा तीसरा पॉइंट। Wear a 3-layer mask that covers your nose and mouth to help protect yourself and others। Wear a 3-layer mask that covers your nose and mouth to help protect yourself and others। अपनी और दूसरों की सुरक्षा में मदद करने के लिए अपनी नाक और मुंह को ढकने वाला
3 लेयर मास्क पहने। चौथा पॉइंट, गेट अ कोविड-19 वैक्सीन व्हेन इट इज अवेलेबल टू यू। गेट अ कोविड-19 वैक्सीन व्हेन इट इज अवेलेबल टू यू। आपके लिए उपलब्ध होने वाले कोविड-19 वैक्सीन जरूर ले। ये रहा पांचवा पॉइंट, स्टे होम एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके घर में ही रहे। ये रहा छठवा पॉइंट, मॉनिटर यूर हेल्थ डेली, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनेस। मॉनिटर यूर हेल्थ डेली, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीननेस। प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें, उचित स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखें। ये रहा सातवां पॉइंट, अवॉइड टचिंग यूर आईज, नोज एंड माउथ। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचे। अवॉइड टचिंग यूर आईज, नोज और माउथ। आंख, नाक और मुंह को छूने से बचे। ये रहा हमारे सामने अंतिम पॉइंट, कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष। कोरोना वायरस इज ऑन ऑफ द मोस्ट सेवर इशू दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। कोरोना वायरस इज ऑन ऑफ द, यहां पर बच्चों वन ऑफ द होना चाहिए था। वन ऑफ द, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सेवर इशू दैट आर फेसिंग बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर के लोगों के सामने सबसे गंभीर समस्या कोरोना वायरस है। इट इज नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज अर्ली एज पॉसिबल। It is necessary that we come out of this situation as early as possible. जरूरी है कि हम इस स्थिति से जल्द बाहर आए, इसलिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए। So people should stay informed and maintain a good hygiene. इसीलिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पेंडेमिक। हम सब मिलकर यह महामारी को खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा कोरोना वायरस ऐसे इन इंग्लिश कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए यह निबंध तैयार किया गया था। वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको और पढ़ने के लिए मिलते रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।